हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, नाम से ही हमें पता चला है जो हमारी गलती है उसको क्या करना, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई मतलब सही करना। ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है अब जो हमारी गलती हैं उनको क्या करना, सही करना। तो हमारी अकाउंटिंग में क्या क्या तरीके की गलती हो सकती हैं, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ किस तरीके से गलती कर सकते हैं। उसके बाद हम उस गलती को किस तरीके से सही कर सकते हैं, उस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक ये पॉइंट लिख रखा है मैंने। अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल, पोस्टिंग दैम इनटू लेजर एंड बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। ये क्या कह रहा है, जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कब बनता है, जब हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं उनको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पहले लेजर्स में। लेजर्स से कहाँ भेजते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। अब हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई, जर्नल एंट्री के बाद लेज़र हो गया, लेज़र के बाद हमने बनाया क्या, ट्रायल बैलेंस। तो जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो हमारी किस में मदद करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब जितने भी हमारे नंबर से रिलेटेड है, मीन्स अमाउंट से रिलेटेड जो हमारा गलती होंगी उन चीज़ों पे हमारी एक्यूरेसी देता है। ठीक है। कैसे, अगर हमने जर्नल एंट्री करी है 100 रुपये से, डेबिट का भी बैलेंस शो होगा और क्रेडिट का बैलेंस भी शो होगा। सेम उसी तरीके से एक लेज़र का अकाउंट डेबिट होगा जिसका 100 बैलेंस क्या होगा, 100। और एक लेज़र अकाउंट होगा जिसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट का 100 रुपये। अब वही हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट में कितने दिखाएंगे, 100 रुपये, और क्रेडिट में हम कितने दिखाएंगे, 100 रुपये। इसका मतलब अगर हमारा डेबिट बैलेंस बराबर होता है क्रेडिट बैलेंस के, इसका मतलब हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सही है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ मैं, मतलब कि ये कंफर्म नहीं है कि 100% श्योर है कि सही होगी। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी गलती भी हो। अब वो गलती किस तरीके से होगी पढ़ेंगे अभी आगे। इफ़ अ ट्रायल बैलेंस एग्रीज, एग्रीज का मतलब है अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस बराबर होते हैं, इज इज एज्यूम दैट द रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग हैज़ बीन क्रेडिट आउट करेक्टली। जो हमने बैलेंस करा है, पोस्ट करा है, रिकॉर्ड करा है, वो सब क्या करा है, सही किया है। हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ध्यान रखना, एज्यूम्ड लिखा है। हाउएवर इफ़ इट डज नॉट एग्री, अगर वो बराबर नहीं होते, इसका मतलब डेबिट अकाउंट हमारा क्रेडिट अकाउंट के बराबर नहीं होता। हो सकता है 100 रुपये यहाँ आ रहे हों और 90 रुपये यहाँ आ रहा हो, तो हमारे फ़र्क कितना हो गया, 10 रुपये का। ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में कह रहा है। तो हमें एफर्ट आर मेड टू लोकेट द एरर, हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे गलती को ढूंढने के लिए। बट एन एग्रीड ट्रायल बैलेंस, ये कह रहा है ये तो पता चल गया अगर सही है तो हमारा, हम एज्यूम मान के चलेंगे कि ये सब सही किया है। अगर नहीं आ रहा तो हमारी क्या है, गलती कहीं ना कहीं है। फिर लिखा है अगर ट्रायल बैलेंस एग्रीड करता है, मतलब कि डेबिट बैलेंस इजकल टू क्रेडिट होता है, इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो क्या हुई है, एक्यूरेसी हुई है। एक्यूरेसी है। इवन इफ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज, सम एरर्स में स्टिल इन द काउंटिंग रिकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ट्रायल बैलेंस अगर डेबिट इजकल टू क्रेडिट होता है तो हम मान के चलते हैं, क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारी जो एंट्रीज हैं वो क्या हुई हैं, सही हुई हैं। ठीक है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस डेबिट इजकल टू नॉट क्रेडिट होता है, ठीक है, तो हमारे क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, एरर है, और हमें उस एरर को ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के उसे सही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। लेकिन ये कह रहा है हो सकता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो, सही हो सकता है हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो, डेबिट इजकल टू क्रेडिट हो। लेकिन हो सकता है उसके बावजूद भी हमारी कहीं ना कहीं ऐसी एरर हो जिसकी वजह से ये बराबर रहा हो लेकिन गलती हो। अब वो गलती कैसे होगी, हम इसको समझेंगे कि किस किस तरीके की गलती हो सकती है, किसका असर
ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है और किसका असर ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं कहूँ मेरे से कोई गलती हुई और उस गलती को करने की वजह से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच नहीं करेगा, तो वो तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई कोई ना कोई गलती हुई है। लेकिन अगर ऐसी गलती हुई कि जिससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क ही ना पड़े, कैसे? एक एग्जांपल लूँगा। मैंने मान के चलो राम को कैश पेमेंट की, राम को कैश पेमेंट की, कितने रुपए की? 100 रुपये। लेकिन अब हुआ क्या, अगर मैं 100 रुपये की जगह 1000 रुपये कर दूं, ठीक है, 100 रुपये थी, लेकिन अगर जब मैंने एंट्री की कि राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 1000 रुपये कर दी गलती से, तो क्या इसका फ़र्क हमारा ट्रायल बैलेंस पे आएगा? सोच के बताना। क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है? बराबर है। तो ये इसका फ़र्क हमारा ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अगर मैं इसी को लेके चलूँ और आगे ट्रायल बैलेंस बना दूँ, तो क्या हमारा ये अकाउंट सही है? मीन्स हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की है, क्या वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही है? हाँ बताओ। ट्रीटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, स्टिल मैच। बात समझ में आ गई? तो हमारी दो तरीके की ट्रांजैक्शंस हो गई, दो तरीके के डिफरेंस हो गए। कैसे कैसे? एक ऐसे जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, दूसरा ऐसा जिससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा। पहली कौन सा? ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, और दूसरा ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो ये तरीके हैं हमारे कि हमारे पास क्या है, ये दो कंडीशन है, दो तरीके की गलतियां हो सकती हैं, दो तरीके की एरर्स हो सकती हैं। कैसे? या तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा या फिर ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ये वाली जो गलतियां होंगी, इनको जब हम बाइफरफिकेशन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, वो हम किस वीडियो में पढ़ेंगे? सेकंड वीडियो में, मीन्स इसकी अगली वीडियो में, ठीक है। अभी हम वो पढ़ेंगे जो हमारे अकाउंटिंग ने टर्म्स दे रखी हैं कि किस किस तरीके की गलती हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे आऊँ तो देखो, हमारी चार तरीके की गलती होती हैं। चार तरीके की गलती कौन कौन सी होती हैं? चार तरीके की गलती होती है। पहली होती है एरर ऑफ कमीशन, दूसरी दूसरी होती है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। तीसरी होती है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, चौथी होती है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। इन चार तरीके की एरर्स हमें किसने दे रखी हैं? अकाउंटिंग में दे रखी हैं। मीन्स इनके बारे में अकाउंटिंग की बुक को अगर आप देखोगे तो उस चार तरीके की गलतियां हमें अकाउंटिंग बुक में मिल जाएंगी। तो किस किस तरीके की गलती होती है इसमें हमने डिवाइड कर रखी है कि ऐसी गलती हुई तो इसमें आएंगी, ऐसी गलती हुई तो इसमें आएंगी। अब वे कौन कौन सी गलती होंगी, किस में आने वाली है, वो हम इनमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है एरर ऑफ ओमिशन। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, इसको ठीक कर लेते हैं। ओमिशन, ठीक है। पहली हमारी गलती होती है एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, अब सही है। तो पहली गलती क्या कह रहा है? एन एरर ऑफ ओमिशन इज एन एरर व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्सली ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है, ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। क्या होना? भूल जाना। तो ये कह रहा है ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हमने कंप्लीटली मतलब कि पूरी तरीके से या फिर कुछ पार्ट हम क्या कर गए, ओमिट कर गए, मतलब भूल गए, फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक में रिकॉर्ड करने से भूल गए कंप्लीटली और
पार्सली। ध्यान रखना, दो तरीके से हम गलती कर सकते हैं, भूल सकते हैं। या तो हमने पूरी जर्नल एंट्री, जैसे कि हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, राम अकाउंट डेबिट टू कैश लिया था 1000 रुपये का। मान के चलो अगर हम ये पूरी ही एंट्री, मतलब कि इस पूरी एंट्री को इधर जर्नल एंट्री में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब लेज़र में ले गए तो लेज़र में ले जाना हम क्या कर गए, भूल गए। ठीक है, ओमिस कर गए। ठीक है, जब हम लेज़र में ले जाना भूल गए पूरी एंट्री को, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्लीटली एरर, कंप्लीटली ओमिट। और अगर हो सकता है कि हम राम के लेज़र अकाउंट में तो एंट्री कर दी, राम के लेज़र अकाउंट में तो एंट्री कर दी, लेकिन कैश में एंट्री करना भूल गए, कैश में एंट्री करना भूल गए। बात समझ में आ गई? या तो हमने पूरी एंट्री नहीं की, या फिर हमने कोई आधा पार्ट नहीं कर पाए एंट्री। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। अब क्या होता है, कैसे फ़र्क पड़ेगा इसका, ट्रायल बैलेंस पे फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो सीखते हैं। देखो, ये कह रहा है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। अगर हम पूरा ओमिट कर देते हैं, मतलब कि हमने पूरी एंट्री ही लेज़र अकाउंट में ले जाना भूल गए, तो इफ़ अ ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट और अ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल, जर्नल या तो हमने जर्नल एंट्री ही नहीं लिखी, या फिर जर्नल एंट्री लिखी लेकिन हम उसको लेज़र में ले जाना भूल गए। ठीक है, लेज़र में ले जाना भूल गए। अब एक बात बताओ, या तो हमने जर्नल एंट्री ही नहीं लिखी, या फिर लेज़र में पूरी ले जाना भूल गए, तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस इफ़ेक्ट करेगा? क्या ट्रायल बैलेंस इफ़ेक्ट करेगा? मैं इधर लिख देता हूँ, ट्रायल बैलेंस इफ़ेक्ट करेगा, बताओ। लास्ट जो अभी हम एग्जांपल ले रहे थे, अगर हम पूरा ही पूरा अमाउंट नहीं ले जाते तो हमारे क्या होता है, इसका ना डेबिट पे फ़र्क पड़ेगा ना क्रेडिट पे। हमारा जो अकाउंट है वो मैच करता चलेगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट का चलता रहेगा। तो इसका फ़र्क हमारा ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। तो यहाँ लिखा है सच एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कब? जब हमने कंप्लीट ओमिट कर दिया हो, कंप्लीट ओमिशन कर दी हो। बात समझ में आ गई? और आओ, तो क्या है, दूसरा क्या है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या कह रहा है कि आपने क्या करा, आपने क्या करा, जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री करने के बाद एक तो लेज़र में भेज दिया, दूसरा अकाउंट लेज़र में नहीं भेजा। बात समझ में आई? राम के अकाउंट में तो एंट्री कर दी, लेकिन जब कैश का अकाउंट बनाया तो कैश में एंट्री नहीं की। पढ़ो, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन अराइज इफ अ ट्रांजेक्शन इज नॉट completely recorded, or if completely recorded has been completely posted into ledger as a result of trial balance does not agree। क्या कह रहा है, हमने क्या करा, कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया। अगर कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया तो हमने क्या करा होगा, पार्शियली, पार्शियली रिकॉर्ड किया होगा। इसका मतलब वर्डिंग घुमाने वाली है, पर अगर आप नॉट को अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो नॉट कंप्लीटली रिकॉर्ड का मतलब पार्शियली रिकॉर्डेड है। इफ़ कंप्लीटली रिकॉर्डेड, अगर हमने कंप्लीट रिकॉर्ड कर रखा है, हैज़ नॉट बी कंप्लीटली पोस्टेड मतलब पार्सली पोस्ट किया हुआ है, पार्सली पोस्ट किया हुआ है कहाँ, लेज़र अकाउंट में, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। अब मान के चलो 1000 रुपये तो आपने एक लेज़र में भेज दिया, डेबिट बैलेंस कर दिया, लेकिन क्रेडिट नहीं किया, तो क्या बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब जब आप ये वाला अमाउंट करोगे, जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट देखोगे पार्सली में, ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मैच नहीं करेगा। डेबिट इजकल टू नॉट क्रेडिट। ठीक है, और इसके ऊपर वाले में क्या रहेगा, ट्रायल बैलेंस डेबिट इजकल टू क्रेडिट रहेगा। बात समझ में आ गई? मतलब कि अगर हम एरर ऑफ ओमिशन में ही देखें तो दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट कैसे, एक कंप्लीट ओमिशन, दूसरा पार्सली ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन करेगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर पार्सली ओमिट करेगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? तो एक ये तरीका हो गया हमारा। जब हमसे पूछा जाएगा कि अगर हम गलतियाँ लिखना भूल गए तो वो किस एरर में आएगा, या कौन सी हमारी
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्लासिफिकेशन में आएगा, तो ये हम लिखेंगे एरर ऑफ ओमिशन में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन और दोज एरर विच arise ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम कास्टिंग और सब्सिडरी बुक्स एंड रॉन्ग बैलेंसिंग। मतलब कि हमने क्या करा, एंट्री ही गलत करी है। क्या करी है? जर्नल एंट्री गलत की, या फिर लेज़र में जब हम पोस्ट करते हैं तो वो हमने पोस्टिंग गलत कर दी, या फिर जब हम टोटल करते हैं ना, जैसे अब पूरे साल का अगर हम कोई एक अकाउंट बनाए तो एक पेज में तो आएगा नहीं, हो सकता है 4 पेज में आए, 5 पेज में आए। तो उसमें क्या होता है, हम पहले पेज की टोटल अगर हमारी 100 रुपये हुई है, मान के चलना पहले पेज की, पेज 1 की टोटलिंग 100 रुपये हुई, पेज 2 की ओपनिंग 100 होगी और प्लस जो भी होगा 80 में मान के चल रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 180। पर अब जब हम पेज 3 पे गए ना, जब हम पेज 3 पे गए तो हमने गलती से वहाँ 180 की जगह क्या कर दिया, 280 कर दिया, या फिर 1800 कर दिया। मतलब कि हम जो टोटल कास्ट करके ले गए वो हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, या फिर रॉन्ग बैलेंसिंग, मतलब कि यहाँ पे अगर 100 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 20 मैं मान के चलूँ, तो जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो रहा है, लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, 310 कर दिया। तो क्या हो गया, ये रॉन्ग बैलेंसिंग में आ गया। इसका मतलब ऐसी गलती जो आप की गलत रिकॉर्डिंग होने वाली है, मतलब कि आपकी मेन गलती ही हो, या तो पोस्टिंग में, रिकॉर्डिंग में, कैरी फॉरवर्ड में, या बैलेंसिंग में, इन सभी गलतियों को हम किस में लिखते हैं, एरर ऑफ कमीशन में लिखते हैं, एरर ऑफ कमीशन में शो करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें मैंने क्या बताया, या तो रिकॉर्डिंग गलत की, कास्टिंग गलत की, कैरी फॉरवर्ड गलत किया, या पोस्टिंग गलत की। अब सभी को अलग अलग समझेंगे, किसमें हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा नहीं करेगा वो समझेंगे। सोचो, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, अगर हम रिकॉर्ड में गलती कर देते हैं, दिस अराइज व्हेन द any transaction is incorrectly recorded in the book of original entries। ओरिजिनल एंट्रीज कौन सी थी, जर्नल एंट्रीज। अगर हमारी एरर ऑफ रिकॉर्डिंग गलत होती है, क्या होती है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग गलत हो जाती है, मतलब कि हमें रिकॉर्ड करना था 100 रुपये से, हमें रिकॉर्ड करना था 100 रुपये से, हमने कर दिया 200 रुपये से, तो हमारा क्या ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो डेबिट भी 100 रुपये से कर रहे होंगे और क्रेडिट भी 100 रुपये से कर रहे होंगे। सेम उसी तरीके से डेबिट भी 200 से कर रहे होंगे और क्रेडिट भी 200 रुपये से ही कर रहे होंगे। इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, डेबिट इजकल टू क्रेडिट रहेगा। बात समझ में आ गई? दूसरे पे आ जाओ, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मतलब टोटलिंग में गलती करना। अब एक बात बताओ, जब आप टोटलिंग गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टोटलिंग गलत कर रहे हो, तो एक ही अकाउंट या 2 अकाउंट का ही तो करोगे, ये थोड़ी ना सेम टू सेम दूसरे अकाउंट का भी कर दोगे। ठीक है, तो इस टाइम पे चांस होता है कि हमारा जो एरर है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस मैच ना करे क्रेडिट बैलेंस से। कैसे? द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब हम एंड पीरियड पे हम टोटल करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसे कास्टिंग कहते हैं। इफ़ देर इज़ एन एरर इन गेटिंग द टोटल, हमने टोटल करने में क्या कर दी, गलती कर दी, तो हमें उसे क्या कहते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग। मान के चलो मैं डेटर अकाउंट बना रहा हूँ और डेटर अकाउंट में मैंने 100 रुपये की जगह 80 रुपये टोटल कर लिया, या फिर यही मान के चलो 320 था 310 कर दिया। कितना था, 320, और हमने कितना काउंट किया, 310। अब अपोजिट साइड, ये तो डेबिट बैलेंस में शो होगा, डेबिट बैलेंस हमारा कितने से कम हो जाएगा, 10 रुपये से। क्या क्रेडिट बैलेंस में भी ऐसा हो सकता है कि क्रेडिट जब हम कर रहे हैं तो 320 की जगह हम 310 कर दें, या फिर 10 रुपये, किसी अगर 100 रुपये है तो हमने गलती से 90 रुपये कर दिया, तो हमारा टोटल देखोगे तो फ़र्क कितने का आएगा, 10 रुपये का ही तो डिफरेंस आएगा, और दोनों में डेबिट भी 10 रुपये का और क्रेडिट भी 10 रुपये का।
तो ये वाला डिफरेंस किस में जाएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, एरर ऑफ कास्टिंग द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग इन द ट्रांजेक्शन्स एट द एंड ऑफ द पीरियड इस विल कास्ट, मतलब उसे हम क्या कहते हैं, कास्टिंग कहते हैं। इफ़ देर इज़ एन एरर इन गेटिंग द टोटल, हमने एरर कर दी टोटल काउंट करने में, देन इट इज़ कॉल्ड द एरर ऑफ कास्टिंग। हम क्या कहते हैं उसे, एरर ऑफ कास्टिंग कहते हैं। तो इस केस में ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं करेगा, और हो सकता है मैच कर भी जाए। दोनों ही चांसेस हैं, और दोनों चांसेस कैसे हैं, मैच ना करने का चांसेस अगर एक ही अकाउंट में आपकी गलती हुई हो, साथ के साथ तो मैच नहीं करेगा। लेकिन एक अकाउंट में गलती हुई हो लेकिन दूसरे अकाउंट ने उसको क्या कर दिया हो, कंपनसेट कर दिया हो। क्या हो कर दिया हो, कंपनसेट। क्या कर दिया हो, कंपनसेट। ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं कंपनसेट करना। मीन्स एक गलती ने को दूसरी गलती ने सही कर दिया, या तो ये कह सकते हैं, या फिर एक गलती को दूसरी गलती ने छुपा दिया। यहाँ पे हमारी पहली गलती थी, यहाँ पे हमारी दूसरी गलती थी, और दोनों में कितने कितने रुपए की, 10-10 रुपए की गलती थी। तो जिसकी वजह से पहली गलती को किसने छुपा दिया, दूसरी गलती ने छुपा दिया। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपनसेट एरर। लेकिन हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, एरर ऑफ कमीशन, और एरर ऑफ कमीशन में एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग में का मतलब क्या होता है, टोटलिंग जिसे हम करते हैं उसे हम कास्टिंग कहते हैं, और अगर टोटलिंग में गलती कर दोगे तो हम उसे क्या कहते हैं, एरर ऑफ कास्टिंग कहते हैं। ठीक, इन टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक आपको एग्जांपल दे देगा कि ये गलती की है, अब बताइए आपका ये जो गलती है वो किस क्लासिफिकेशन में आ रही है, मतलब एरर ऑफ ओमिशन है, कमीशन है, एरर ऑफ कंपनसेटिंग एरर है, या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ये चार आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जितना अच्छे से समझ सकते हो उतना अच्छे से समझिएगा, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो क्या आ रहा है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। हमने कैरी फॉरवर्ड में एरर कर दी। तो मैंने कैरी फॉरवर्ड क्या बताया था कि पेज 1 पे आपका अगर 100 रुपये है, पेज 2 की ओपनिंग क्या होगी, 100 रुपये, फिर 80 रुपये आई, तो हमारा क्या बना, 180। पर जब थर्ड पेज पे आप ले गए तो 180 की जगह, 180 की जगह आपने क्या कर दिया, 280, या 180 की जगह कुछ भी कर दिया, कुछ भी मान के चलो, 280, 1800, कुछ भी आप गलती कर देते हो। टोटल हमने क्या करा, कैरी फॉरवर्ड किया। कैरी फॉरवर्ड हमारा क्या होता है, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना, या फिर नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र करना। तो ये क्या कह रहा है, दिस एरर राइज व्हेन द मिस्टेक इज कमिटेड इन कैरी फॉरवर्ड ऑफ टोटल ऑफ वन पेज टू द नेक्स्ट पेज। एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं तो हमने वहाँ पे गलती कर दी, तो हम उसे क्या करेंगे, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर इन कैरी फॉरवर्ड। और ये किस में आता है, एरर ऑफ कमीशन में, ध्यान रखिएगा। फिर आता है एरर ऑफ पोस्टिंग। अब हमने क्या करा, पोस्टिंग करने में गलती कर दी। दिस एरर अराइज व्हेन इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बुक इन ओरिजिनल एंट्रीज, मतलब जर्नल एंट्रीज तो हमारी सही थी लेकिन आर इनकरेक्टली एंटर्ड इन द लेजर अकाउंट। हमारा पोस्टिंग कब होता है, जब हम जर्नल एंट्री से क्या करते हैं, लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। इसका मतलब इस टाइम पे हमने क्या कर दी, गलती कर दी, और उस गलती को हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ पोस्टिंग। जैसा कि राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट था, 1000 रुपये का, 1000 रुपये का। अब आपने क्या करा, कैश अकाउंट था लेकिन आपने पोस्ट करते हुए क्या कर दी, बैंक में डाल दी, या फिर 1000 की जगह क्या कर दिया, 100 रुपये कर दिया। ठीक है, तो हमारा वो किस में आ जाएगा, एरर ऑफ पोस्टिंग। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमारा एरर ऑफ कमीशन भी खत्म हो जाता है। तो एरर ऑफ कमीशन में कितने तरीके के एरर हैं, 4 तरीके की। पहली कौन सी, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरी एरर ऑफ कास्टिंग, तीसरी एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग में गलती कर दी, हम जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तब हमने क्या कर दी, गलती कर दी, तो हमारा वो किस में आ जाएगा, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में। कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग कब होती है, जब हम टोटलिंग में गलती कर दें, और अगर मतलब हम टोटलिंग में गलती करते हैं, जैसे हम बैलेंस मैच कर रहे हैं, बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, सारा अमाउंट ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी, उसे हम क्या कहते हैं, कास्टिंग, एरर ऑफ कास्टिंग। ठीक है,
तो एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाने पे हमने अमाउंट की क्या कर दी, चेंज हो गया गलती से। मान के चलो 100 रुपये का क्या हो गया, 200, 300, 1000 कुछ भी हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। एरर ऑफ पोस्टिंग कब होती है, जब जर्नल एंट्रीज से आप एंट्रीज को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, लेज़र अकाउंट में ले जा रहे होते हो, उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग। और उस पोस्टिंग के बीच में आपने क्या कर दी, गलती कर दी, तो हम उसे क्या कहेंगे, एरर ऑफ पोस्टिंग। तो ये 4 तरीके की पोस्टिंग हमारे, 4 तरीके की एरर कहाँ आती हैं, एरर ऑफ कमीशन में आती हैं। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहते हैं, आपको पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आपने उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कहीं गलती कर दी, अगर आपने उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती कर दी, तो हम वो क्या कहेंगे, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहेंगे। अब वो कैसे, व्हेन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब हमने वहाँ क्या कर दिया, उनका उल्लंघन कर दिया। इट इज़ नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसे हम क्या कहते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। सर्च एरर्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, एज द अमाउंट आर प्लेस्ड और करेक्ट। अगर हमने अमाउंट जो है वो सही डाल रखा हुआ तो बस। रॉन्ग अकाउंट, इसका मतलब हमने अमाउंट तो सेम डाला, लेकिन अकाउंट जो था हमारा वो क्या हो गया, गलत हो गया। एक एग्जांपल दूंगा, आपको पता है अगर हम कोई ऐसा खर्चा करते हैं, कोई ऐसा खर्चा करते हैं जो हमारा कैपिटल नेचर का है, क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन हम उसको क्या ले गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में ले गए। कहाँ ले गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। कैसे, अगर मान के चलो मैंने मशीन में एंट्री की, मशीन में कुछ काम कराया और वो कैपिटल नेचर का खर्चा था, क्या था, कैपिटल नेचर का खर्चा था, तो हम क्या करते थे, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन इसकी जगह हम जब रिवेन्यू अकाउंट में ले गए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी ये दूसरी एंट्री हो जाएगी, इससे पहले एक एंट्री हुई कौन सी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, और फिर इस एक्सपेंस को आप कहाँ ले जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो आप देखो, जो अकाउंट हमारा किससे हो रहा था, मशीन अकाउंट की वैल्यू बढ़ा रहा था, किसकी वैल्यू बढ़ा रहा था, मशीन की वैल्यू बढ़ा रहा था। क्या मशीन की वैल्यू बढ़ी इसमें, नहीं, लेकिन हमारा क्या बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। इसका मतलब हमारा जो डेबिट बैलेंस था वो तो मैच करेगा करेगा, और साथ के साथ क्रेडिट बैलेंस भी मैच करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, केवल अकाउंट का नाम चेंज हुआ, लेकिन एंट्री क्या हुई, सेम अमाउंट से हुई। मान के चलो 100 रुपये का था, तो हमारा 100 रुपये क्या हुआ, डेबिट हुआ, और यहाँ पे 100 रुपये क्रेडिट। सेम यहाँ पे 100 रुपये क्या होगा, डेबिट, और यहाँ पे 100 रुपये क्रेडिट। जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट बैलेंस हमारा मैच करेगा क्रेडिट बैलेंस से। इसका मतलब जब हम एरर ऑफ प्रिंसिपल करते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों, क्योंकि केवल अमाउंट सेम रहता है, अकाउंट चेंज हो जाता है। बात समझ में आ गई। द इफेक्ट ऑफ सच ट्रीटमेंट इज दैट द फाइनल रिजल्ट गेटिंग डिस्टॉर्ट बट द ट्रायल बैलेंस विल बी एग्री। मतलब कि ट्रायल बैलेंस तो हमारा मैच करेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। डिस्टॉर्ट मतलब ख़राब हो जाएंगे। मीन्स जो हमारा ट्रू एंड फेयर वैल्यू शो करना चाहिए वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब मशीन अकाउंट आप देखो, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीन अकाउंट हमारी क्या होनी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। जब मशीन अकाउंट बढ़ जाएगी, मतलब 100 रुपये की थी और अब कितने की हो गई, 150 रुपये की, तो क्या 150 रुपये बैलेंस शीट में शो होंगे अगर ये वाली एंट्री हो जाएगी, तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं मशीन का नाम ही नहीं आया। अगर मशीन का नाम नहीं आया तो हमारा बैलेंस शीट क्या होगा, असेट्स क्या होगी, 50 रुपये से कम रह जाएगी, तो बैलेंस शीट हमारी गलत हो गई। साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, क्या इस वाले केस में प्रॉफिट एंड लॉस आया, नहीं आया।
इस वाले में प्रॉफिट एंड लॉस आया कितने रुपए का, 100 रुपये का। तो इसका मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड करे होंगे, और एक्सपेंस रिकॉर्ड करे तो मतलब हमने खर्चा ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया। क्या पीएनएल अकाउंट हमारी फेयर वैल्यू शो कर रहा है? नहीं। इसका मतलब जो हमारे बैलेंस शीट और पीएनएल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और ट्रायल बैलेंस हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन्स डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस इक्वल रहेगा। तो उसे हम कहते हैं क्या, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब हम क्या कर देते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्ट्रावेंशन करते हैं। बात समझ में आ गई? एक एग्जाम्पल भी देकर मैंने समझा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारी कौन सी एरर होती है, कंपनसेटिंग एरर। कौन सी, कंपनसेटिंग एरर। इसके बारे में मैं थोड़ा पहले भी आपको समझा चुका था अभी, जब हम कौन सी कर रहे थे, एरर ऑफ पोस्टिंग। कौन सी कर रहे थे, एरर ऑफ पोस्टिंग। यहाँ पे एरर ऑफ कॉस्टिंग, सॉरी। ये वाली हम क्या कर रहे थे, हमने टोटल किया, लेकिन हमने क्या करा, डेबिट बैलेंस भी किसी का गलत कर दिया और क्रेडिट बैलेंस भी किसी का गलत कर दिया। लेकिन दोनों अमाउंट जो हमने गलती करी वो क्या कर दी, बराबर कर दी। तो हमने क्या कर दिया, कि पहली गलती को दूसरी गलती से छुपा दिया। क्या कर दिया, पहली गलती को दूसरी गलती से छुपा दिया। तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग एरर। पढ़ो, कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स द इफेक्ट ऑफ विच इज नलिफाइड बाय अनदर एरर। मतलब कि पहली गलती को हमने दूसरी गलती से क्या हो गया, इफेक्ट नलीफाई हो गया। मीन्स इफेक्ट क्या हो गया, जीरो हो गया ऑफ द इक्वल अमाउंट। सच एरर्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने अभी करा था, डेबिट बैलेंस हमने क्या कर दिया, 10 रुपये से कहीं ना कहीं गलत कम कर दिया, और क्रेडिट बैलेंस भी हमने 10 रुपये से कम कर दिया। तो जब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों ही अमाउंट बराबर गलती हो जाए तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्या करेगा, मैच कर जाएगा। लेकिन गलती तो फिर भी है, और गलती कैसी हो, पहली गलती को दूसरी गलती क्या कर रही है, कंपनसेट कर रही है। ठीक है, इसलिए हमारा इस एरर का नाम है कंपनसेटिंग एरर। बात समझ में आ गई? अब ये एरर कैसी होगी, एक एग्जांपल देके देख लेते हैं। मान के चलो हम राम को पेमेंट करनी थी 100 रुपये की। ठीक है, अब जब राम को पेमेंट करनी थी 100 रुपये की, तो हम क्या लिखेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आई? और कितने रुपए से, 100 रुपये से। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई। सेम मैं अगर इधर लिखूं कि हमें रुपए आने थे, कैश रिसीव्ड होना था गोलू से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गोलू अकाउंट। कितने से, 100 रुपये मान के चलते हैं, 100 रुपये से। ये तो हुई हमारी करेक्ट एंट्री। क्या हुई, करेक्ट एंट्री। जो हमारी सही एंट्री होनी चाहिए थी वो है। लेकिन अब हुआ क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं, एरर। तो हमें कहीं ना कहीं गलती करनी पड़ेगी। और गलती कैसी होनी चाहिए, गलती ऐसी जो कि हमारी एक पहली गलती को दूसरी गलती क्या कर दे, कंपनसेट कर दे। अब कंपनसेट कैसे करेगी, देखो हमने क्या करा, राम अकाउंट डेबिट कर दिया 1000 रुपये से टू कैश अकाउंट। 1000 रुपये से 1000 रुपये बढ़ा दिया यहाँ पे। सेम यहाँ पे जब हमने एंट्री की तो कैश अकाउंट कर दिया डेबिट 1000 रुपये से, और यहाँ पे गोलू को कर दिया 1000 रुपये से। मतलब कि एंट्री की गलती कितनी, 900 रुपये ज़्यादा कर दिया हमने। कितना, डेबिट गलत कर दिया, और यहाँ पे 900 रुपये क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो जब आप इधर असर देखोगे, डेबिट भी कर दिया और क्रेडिट भी कर दिया सेम अमाउंट, तो क्या ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहली गलती को दूसरी गलती क्या कर दे, कंपनसेट कर दे। एक और एग्जांपल लेके चलेंगे, कैसा, दो डेटर्स हैं। डेटर कौन कौन से, एक है गोलू, एक है लड्डू। ठीक है,
इससे हमें आने थे 1000 रुपये और इससे आने थे हमें 100 रुपये। इससे आने थे 1000 रुपये और इससे आने थे 100 रुपये। लेकिन एंट्री अगर सेम करेक्ट एंट्री करेंगे तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू गोलू 1000 रुपये, और यहाँ पे होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लड्डू कितने 100 रुपये। ये हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। लेकिन हमने जब गलती करी, क्या करी? एरर करी। वो एरर कैसे करी? जब हमने ये वाली एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोलू तो करा, लेकिन कितना कर दिया? 100 रुपये कर दिया। मीन्स 1000 की जगह गलती से कितना कर दिया? 100 रुपये कर दिया। और जब ये वाली एंट्री करी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लड्डू, ये वाली एंट्री हमने कितनी से कर दी? 1000 रुपये से। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे, क्या बनाओगे? ट्रायल बैलेंस। तो आप देखो हमारा डेबिट बराबर रहेगा क्रेडिट के। बात समझ में आ गई? दूसरा, अगर हम लेज़र देखेंगे तो लेज़र पे अगर हमें गलती पता चलेगी कैसे? हमारा यहाँ पे गोलू का अकाउंट क्या कर दिया था? हमने नलीफाइड कर दिया था। कैसे? ओरिजिनल एंट्री अगर आप चेक करोगे तो गोलू को 1000 रुपये देने थे और उसने दे दिए। इसका मतलब अब वो ना हमारा डेटर है और ना ही क्रेडिटर है। और सेम उसी तरीके से लड्डू को 100 रुपये देने थे, दे दिए, तो ना ये हमारा डेटर है और ना ही हमारा क्रेडिटर है। बट अगर आप इन एंट्री को गलत कर देते हो तो अमाउंट कैसे आएगा? देखो, गोलू का अकाउंट बनाओगे डेबिट और क्रेडिट, डेटर है तो डेबिट साइड बैलेंस आएगा कितने से? 1000 रुपये से। और यहाँ पे अगर आप लड्डू का अकाउंट बनाओगे तो कैसे बनाओगे? लड्डू डेबिट और क्रेडिट। अगर डेटर है तो डेबिट साइड बैलेंस आएगा कितना? 100 रुपये। जब इसने पेमेंट करी, हमने रिकॉर्ड कर लिया कि इससे हमें पेमेंट कितनी आई? 100 रुपये की। बात समझ में आई? इससे हमें कितनी पेमेंट आई? 100 रुपये की। और लड्डू से कितने की आई? हमने गलती कर दी, कितने की? 1000 रुपये कर दिया। तो अब आप ये देखो, नॉर्मली अगर हमारी एंट्री होती तो कितने से होती? यहाँ 1000 की होती और यहाँ 100 की होती, और हमारा बैलेंस ख़त्म हो जाता, हमारा अकाउंट ख़त्म हो जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। हमने क्या करी थी? गलती कर दी। और गलती क्या करी? 1000 रुपये की क्या जगह कितना कर दिया? 100 रुपये। और 100 की जगह कितना कर दिया? 1000 रुपये। तो अब आप बैलेंस जब चेक करोगे तो ये क्या आएगा? 900 रुपये अभी भी डेटर है। ठीक है, मतलब कि गोलू अभी भी हमारे लिए कितना है? 900 रुपये का डेटर अभी भी खड़ा है। ठीक है, और सेम अगर यहाँ पे देखोगे तो 900 रुपये यहाँ बैलेंस आएगा, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आने का मतलब है 900 रुपये का ये क्या बना दिया? हमने क्रेडिटर बना दिया। क्या बना दिया? क्रेडिटर बना दिया। ठीक। अब एक बात देखो, ये हमने डेबिट कर दिया, ये हमने क्रेडिट कर दिया, तो हमारा अमाउंट मैच कर जाएगा। बात समझ में आती? लेकिन क्या हमारी ये गलती है? जी हाँ, हमारी ये गलती है। और गलती कैसी है? पहली गलती को दूसरी गलती क्या कर रही है? कंपनसेट कर रही है, नलीफाई कर रही है। तो हम उस गलती को क्या कहते हैं? एरर ऑफ कंपनसेटिंग या कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि हमारी कितनी तरीके की एरर होती हैं। तो हमने 2 एरर हमने सीखी थी। कौन कौन सी? ऐसी एरर या तो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी, दूसरी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये वाली चीज़ें हम कम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हमने देखा कि 4 तरीके के अकाउंटिंग में दे रखे हैं कि कुछ एरर्स किस तरीके से होते हैं। 4 तरीके की हैं। कौन कौन सी? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर, जिसमें हमने सभी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और सभी में एक एग्जाम्पल दे लिया, और हमने उसमें भी ये चेक कर लिया कि किस में ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा और किस में इफेक्ट नहीं करेगा। बाकी जो हमारा अब रह गया है, नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा वो क्या होगा कि कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, और दूसरा कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। उस तरीके कॉन्सेप्ट से हम एरर को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।